एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें जिन और क्यू को दिखाया जाता है। जिन ना उसको गलत वाली वीडियो दिखा रही थी जिसमें जिनमैन ना उसके भाई को मार रहा होता है। तो यहाँ पे क्यू कहने लगती है कि मुझे तो इससे बदला लेना है, लेकिन जिन कहने लगती है कि नहीं नहीं, अभी तुम ठहर जाओ, अभी तुम चली जाओ जापान में अपने भाई को लेके, बाद में जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, या फिर जो भी हमने प्लान एग्जीक्यूट करना होगा वो भी बता दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियान पे, जो कि ना इस टाइम बेहोश पड़ी होती है और सामने उसकी हल्की हल्की आंखें खुलती है तो वो अपने अंकल को देखती है, लेकिन जब वो पूरी होश में आती है तो कोई भी नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे इसके पास आ जाता है किम और वो ना उससे बातचीत करता है और उसको ना एक न्यू आईडी दे देता है। तो ना यहाँ पे जियान कहने लगती है कि मुझे न्यू आईडीज़ की कोई भी परवाह नहीं है और ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो मुझे फिर भी पकड़ लेंगे। और कहने लगते हैं कि मेरे अंकल यहाँ पे आए थे ना, क्योंकि मैंने उनको देखा है। तो वो कहने लगता है कि हाँ आए थे, लेकिन ज़रूरी काम से चले गए हैं, लेकिन वो बाहर ही खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है। तो ये कहने लगती है कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे दोबारा पकड़ लेंगे। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि तुमने वही पुरानी वाली बात करनी है कि वही नाव टूट गई थी जिस वजह से वो पानी में गिर के मर गया और मैं उसको बचा नहीं पाई। उसने पुलिस वालों को भी यही बयान दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे पता लगता है इसको कि ना जिनमैन ने इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है जिन की। और इसके बाद ना यहाँ पे जियान आती है, मतलब कि वो जिन के ना फ्यूनरल पे। तो यहाँ पे वो अंदर नहीं जा पा रही होती, लेकिन एक लेडीज़ के पास आती है और उसको कहने लगती है, देखो इस समुंदर ने हमारे कितने ही ज़्यादा हस्बैंड्स को ले लिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, और तुम अपने आप को बिल्कुल भी मत समझो कि तुम्हारी वजह से वो जिन मरा है, को तुम अपना मूव ऑन कर लो और तुम अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन यहाँ पे जियान बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई को ही देख रही होती है, उसकी बॉडी को देख रही होती है। ये किसी बड़े आदमी के पास जाती है और वो कहने लगता है कि तुम जब छोटे छोटे थे ना, तब तुम आए थे हमारे पास और मेरे बच्चों जैसे ही हो, अगर तुम्हें कोई भी मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताना। तो यहाँ पे कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं बता दूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इसी को ही क्यू को। तो वो कहने लगते हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। क्यों कहने लगते हैं कि मैंने अपने भाई का बदला नहीं लिया अभी तक, तो मुझे जिनमैन के पास ही जाना है। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने अंकल के पास आ गई होती है। यहाँ पे ना वो अपने दोस्त से मिलते हैं, वो उसको सारी बता रहा होता है बातें कि हम लोगों की कितनी ज़्यादा इसमें प्रोटेक्शन है, कितने ज़्यादा लॉक्स लगे हुए हैं, सिर्फ हमारे हाथ से खुलते हैं। और ये अंदर आते साथ ही ना अपनी दोस्त को जल्दी से गले लगा देती है एरिन को। तो यहाँ पे ना अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे इसका अंकल ना इसको कमरे में लेके जाता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं है ना। तो वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठ सकती हो आराम से। तो यहाँ पे जैसे वो बैठते हैं ना, तो फ़ौरन से वो कैमराज वाली जगह पे जाता है और देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो किसी तरीके उसको बंद कर देता है। और यहाँ पे ना वही कहने लगता है लड़का कि ना आपने अभी भी उसके ऊपर मतलब कि नज़र रखना चाहते हो, आपने कैमरा फिर भी लगा लिया, मैंने आपको मना भी किया था। यहाँ पे जिनमैन कहने लगता है कि तुम छुप के ना उसके कमरे से कैमरा निकाल देना, उसको पता ना लगे। तो यहाँ पे ना जो जिन होती है उसको मैसेज आ जाता है, तो वो चल जाती है किसी को मिलने, लेकिन मिन्हाई भी उसका पीछा करने लग जाती है। यहाँ पे काफ़ी बड़े लोगों से ना मीटिंग करती है और इसमें इनका मेन जो होता है ना, मतलब के आदमी, वो होता है चैन। उसने सबको डिस्कनेक्ट करके ना जिन से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम कहीं मर्द हेल्प को लेना तो नहीं चाहती, क्योंकि मैंने सुना है कि मर्द हेल्प में ना काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं हम लोग, तो इसलिए तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ी कहीं। तो वो उसको मना करती है। तो वो कहने लगता है कि देखो तुमने अगर मेरी मदद कर दी ना, तो कोरिया के सबसे बड़े ऐप बेबीलोन की तुम्हें मैं CEO बना दूंगा और तुम उस बेबीलोन के साथ कुछ भी कर सकती हो। तो ये बात सुन के ना जिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद हमें मिन्हाई को दिखा जाता है, जो कि ना सबको दिखा रही होती है पिक्चर्स के, किस तरह गई थी और कहाँ पे गई थी। तो ये ना मिन्हाई एक चाइनीज़ मतलब के ट्रैवलर बन के आती है, क्योंकि ना इसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहने लगती है कि मैं तो चाइना से आई हूँ यहाँ पे मतलब कि ट्रैवल करने के लिए, और वो अपना कार्ड दिखाती है। तो वो फ़ौरन से ना भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके पास आ रहा होता है देखने के लिए कि कौन आया। और इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है, जिनमैन को दिखाया जाता है, जो कि ना बात कर रहा होता है मतलब कि जियान से ही। और यहाँ पे ना हमें जिन को भी दिखाया जाता है, वो कहने लगता है कि हमें इन सबको रोकने के लिए ना जिन को किसी तरीके मिलना चाहिए, लेकिन जिन के पीछे कौन होगा, यानी कि क्यू होगी, तो हमें क्यू के साथ मिलना चाहिए, पहले उसके साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए। तो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, पहले हमें जिन के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए। तो वो कहने लगता है कि अभी तो दोनों के साथ ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जियान हमारे पास है, पहले उसको एक सेफ स्पेस पे छोड़ दो और उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे ना जियान कहने लगती है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी छोड़ने की, ऑलरेडी मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके हैं और मिन्हाई भी मुझे बचाती बचाती अगर मर जाती तो फिर हम क्या करते। तो यहाँ पे जिनमैन कहने लगता है कि चलो ठीक है, बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है, हम तुम्हारे प्लान के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे ना वो उसको अपना प्लान बताती है और ये लोग एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि ना बारिश की वजह से आगे नहीं जा रहा होता, और यहाँ पे ना वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सामने से जियान आ जाती है, जो कि इसके लिए ना रेनकोट लेके आती है और बूट्स लेके आती है। वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे डैड की ना दोस्त हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ, मुझ पर यकीन करो। इसके बाद वो यकीन करके खेलने लग जाता है। तो उसका डैड कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने दिया। तो वो बता देता है कि आपकी दोस्त ने दिया, आपको नहीं पता, आपकी दोस्त आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे वो अपने बेटे
बेटे को बिठा के ना जियान का गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है और कहने लगता है कि तुम हो कौन, तुम किसके कहने पे आई हो यहाँ पे, जिनमैन के कहने पे आई हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि देखो मेरी मदद करोगे तो आप बचे रहोगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आपको ना ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुँचाएंगे। और यहाँ पे ना वो उसको दिखा भी देती है कि किस तरह ट्रैक कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मुझे तो अब छोड़ दो, मैं तो अब इसके लिए काम भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे ना उसको पता होता है कि कान में ना उसने वो मतलब कि जिनमैन इसकी सारी बातें सुन रहा है। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि आइंदा से कभी भी अपनी नीस को मत भेजना मेरे पास, नहीं तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जियान कहने लगती है कि मुझे किसी के लिए भेजो, मतलब कि कोई मुझे लेने के लिए आए। तो यहाँ पे एक लड़का आ जाता है इसको लेने के लिए, इसका नाम जिन होता है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि देखो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और यहाँ पे ना वो उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई होती है। तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रही होती है और मिनहाई को कहने लगती है कि मुझे लड़ाई करना सिखाओ। तो वो उसको सिखा रही होती है। और इसके बाद ना यहाँ पे दोबारा से इसको सारे बेस के बारे में बताते हैं और यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ना टफ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। और इसके बाद ये कहने लगते हैं कि देखो ये है एग्ज़िट, यहाँ से हम लोग अचानक से एग्ज़िट कर सकते हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट है और सामने एक बटन है, उसको हम तबाह कर सकते हैं पूरा बेस, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं रहेगा। इसके बाद मिनहाई को कहने लगती है कि क्या मैं वापस जा सकती हूँ यहाँ से नॉर्मल ज़िंदगी में। मिनहाई याद करने लगती है कि जिनमैन को भी इसने यही पूछा था और इसने ना अपने डैड को आके मारा था, उसने कहा था तुम कौन हो। तो वो कहने लगती है कि आपने जिसको $100 में बेच दिया था मैं वही हूँ। और इसके बाद ना इसने कहा, इसका जिनमैन ने कहा था नहीं तुम कभी भी अब वापस नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकती हो। तो यही बात ना ये जियान को भी बोलते हैं, नहीं तुम नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकती हो कभी भी। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो ये नॉर्मल लाइफ ही तुम समझो इसको और भूल जाओ उसके बारे में। तो यहाँ पे ना वो भी मतलब कि चुप हो जाती है। और इसके बाद ना यहाँ पे हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि ना उसको पता लग जाता है कि नेगोशिएशन के लिए लोग आने लगे हैं, यानी कि जिन में आने लगा है। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ी आती है जिसमें सारा सर्वर वगैरह होता है और नीचे से उतरती है हमारी जियान और यहाँ पे फ़ौरन जाके बैठ जाती है उसके सामने। तो वो कहने लगता है कि देखो तुमने फिर धोखा दिया, यहाँ पे जिन मैन नहीं आया बल्कि तुम आई हो। तो वो कहने लगती है कि मैं ही अब उसकी जगह आऊँगी और मेरा नाम जियान है, मैं उसकी नीस हूँ। और यहाँ पे फ़ौरन से वो उसके सामने जाती है कैमरे में और कहने लगती है कि वापस आओ, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे जिन को भी पता लग जाता है और जिन अपने सारे लोगों के साथ आ जाती है। पीछे क्यों भी खड़ी होती है गाइस। और यहाँ पे ना वो सब याद करने लग जाती है कि इसने क्या क्या किया था, क्यों ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हूँ, यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे ना फिर वो जिन से बात करने लगती है। तो ये कहने लगते हैं कि देखो जियान ने हमें धोखा दिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, उसने रिटायरमेंट ले लिया और मैं ही CEO हूँ, मैं ही सब फैसले लूँगी। और देखो अब हम तुम्हें ना वो पूरा सर्वर दे देंगे और जाके तुम चेक भी कर सकती हो वो सर्वर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोगों को ना वो बिठा देती है सर्वर चेक करने के लिए और वो सच में ठीक होता है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए इस बारे में। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पूरा सर्वर दे दूँगी, लेकिन तुमने मेरे लिए काम करना है कि हम दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये लो मेरी सर्वर की चाबियाँ, अगर तुम इस चाबियों को उठा देती हो तो हमें पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करी हो, क्योंकि मुझे कोई भी लड़ाई पसंद नहीं है। तो इसके बाद ना वो अपने हाथ भी खड़े कर देती है और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं जिनमैन के। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है सियोन को, जिनमें उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है सियोन का कि तुमने हमारी मदद कर दी। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी नीज की वजह से आया हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि ग्रीन कोड कौन होगा। तो यहाँ पे ना जियान कहने लगते हैं कि देखो हम सब फैमिली हैं और हम सब भी ग्रीन कोड हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरी मोम की याद दिलवा दी जो कि मुझे नॉर्थ कोरिया में छोड़ के चली गई थी। इसके बाद जिमनैन को दिखाया जाता है जिसको ना पासिंग कॉल करता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि मुझे बचा लो आके। और यहाँ पे ना वो जिन के पास ही होता है। हमें ना फिर दिखाया जाता है एपिसोड 6 में कि स्टार्टिंग में कि ना ये लोग मंथ पहले आए होते हैं यहाँ पे अपने मोम को देखने के लिए, उसका बेटा। और यहाँ पे ना ये लोग फ्यूनरल के बाद ना चले जाते हैं कुछ इन्जॉयमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जिनके आदमी कुछ उतरते हैं, पासिंग को तो पता लग जाता है कि ये लोग कौन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ाई करते और इनको हरा भी देता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके पीक पॉइंट पर जाकर उसके बेटे को पकड़ लिया और कहने लगे कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, तुम हमारे साथ चलो। जिस वजह से पासिंग इस टाइम उनकी भी कैद में है और यहाँ पे उसने मैसेज लिखा होता है कि यार मुझे बचा लो आके, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो यहाँ पे ना जिनमैन को कह रहा होता है कि तुमने ही आके मुझे बचाना है। तो जिनमैन यहाँ पे जा रहा होता है, मीनाई कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो यहाँ पे ना वो देख लेता है जियान को और कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हारा कोई एक बाजू काट दे तो उसकी परवाह बिल्कुल भी मत करना, बल्कि दूसरे बाजू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। यानी कि ये इसको एडवाइस देके यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ना जैसे जैसे उसने इसको बोला होता है ना कि तुमने ये इधर जाना है, लोका पे जाना है, इधर जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ना एक कैफ़े में चला जाता है जहाँ पे ऑलरेडी ड्रोन होता है। यानी कि ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था और ये कोई आम कैफ़े नहीं था बल्कि ये CPU कैफ़े था और जहाँ पे आके गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग ही जिन के थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई होती है यहाँ पे। और ना यहाँ पे वो एक बंदे का बाजू भी काट देता है। यहाँ से जब वो जाने लगता है तो पीछे से वार कर देते हैं, इसके ऊपर करंट लगा देते हैं और एक कमांडर उसको पकड़ लेता है। और इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। पासिंग को भी ये लोग ढूंढ लेते हैं ड्रोन के ज़रिए से, जो कि जिनमैन को नहीं मिल पाता, लेकिन वैसे इनको ये ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे वो याद करने लगता है कि हम मुझे किस तरह इन्होंने मारा था और कहा था कि देखो तुम्हारा बेटा यहाँ पे है। और यहाँ पे ना जिन कहने लगी थी, जिनको इससे बोला था कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम
तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो इस वजह से ना ये इसके गोली मार देती है पेट में और यहाँ पर माइक डाल के ना वहीं पर सी देती है और कहने लगता है कि देखो तुम अपने बेटे को बाद में प्रोटेक्ट करते रहना, पहले मेरा काम करो। यानी कि ये अब आया है यहाँ पे स्पाई बन के उनका। यहाँ पे ना ये लोग अपना आदमी समझ के ना इसको पासिंग को, क्योंकि ये जिनमैन का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था, सब कुछ बताने लग जाते हैं कि ये देखो इस तरह हमारी सारी सिक्योरिटी चलती है, इस तरह हमारे बेस हैं सारे और यहाँ पे हम लोग इस तरह का काम करते हैं। ये सारी बातें इनको बता देते हैं। यहाँ पे एक औरत आती है और कहने लगती है देखो मैं बेबी लोन की तरफ से हूँ, जल्दी से इसको पहन लो। एक मतलब नेकलेस देती है, उसमें कैमरा होता है, यानी कि अब ये सुन भी सकेंगे और सबको देख भी सकेंगे कैमरे के ज़रिए। तो वो उसको कहने लगता है कि मुझे इमरजेंसी एग्जिट तो दिखाओ, तो वो उसका इमरजेंसी एग्जिट भी दिखा देता है गाइस। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है जिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली ये लोग कामयाब हो गए और जिनमैन को भी पकड़ लिया। तो यहाँ पे ना वही कमांडर आता है, तो जिनमैन कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो अगर तुम बचना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो यहाँ पे ना जिनमैन को वो इतने बुरे तरीके से मारता करने लगता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और इसके बाद ना वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि इन्होंने सारा नक्शा बना लिया होता है, जो कि इन्होंने मतलब कि वहीं से कैमरे से देखा होगा। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से घुसेंगे और कहाँ कहाँ से इनको जाके पकड़ लेंगे सबको। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन को और क्यू को, और वो कहने लगते हैं कि हम लोग को ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ, ताकि कि उनको शक भी ना हो किसी पे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है के को, जो कि कहने लगता है कि कहीं ये सब कुछ तुम अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रही और कहीं तुम हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि जिनमैन अपने आप को छुड़वा लेता है किसी तरीके। तो ये सारे ना इमरजेंसी बजा देते हैं अलार्म, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग। और ना ये वही कमांडर को मारता है और मारते हुए कहता है देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे छोड़ दो, तुमने खुद नहीं छोड़ा, अब तुम अपनी इस हालत के खुद जिम्मेदार हो। इसके बाद ये पासिंग को देखता है और उसके बेटे को देखता है और उसको पता लग जाता है कि कहाँ पे उसका बेटा, लेकिन ये बहुत बड़ा जंगल होता है। तो वो कंपास की मदद लेता है उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नहीं सब कुछ देख रही होती है जियान, हैंडल कर रही होती है, जो कि ये लोग ना हथियार वगैरह पहुँचा रहे होते हैं। मिन्हाई भी पास में होती है, मिन्हाई जा रही होती है पासिंग के साथ। तो पासिंग ना कहने लगता है कि ये तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो भी काम किया, लेकिन मुझे यहीं पर उतार दो, मैं अकेला यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे ना मिन्हाई उसको उतार देती है, लेकिन ना इसको बहुत बड़ा ट्रक आके ना इसकी गाड़ी को ठोक देता है। और जैसे वो बचने की कोशिश करी होती है ना, उसको बंदूकें मतलब गोलियां मारी होती है, लेकिन बाद में देखती है कि उस ट्रक में कौन होता है, उस ट्रक में होता है पासिंग, और वो उसको बहुत बुरे तरीके से शॉर्ट करके पानी में फेंक देता है। और जिनको कहने लगता है कि तुम देखो मैंने मिन्हाई को मार दिया तुम्हारे कहने पर, अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तो यहाँ पर ना जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खुशी की बात है, गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया कि जिनमैन वहीं से आज़ाद हो चुका है। इसके बाद ना यहाँ पर जैसे ही सोना अंदर जाता है ना, तो ये भी अंदर चला जाता है और उसको भी वहीं से मार के ख़त्म कर देता है। और ये लोग ना उसके मैसेज को डिकोड कर रहे होते हैं पासिंग के, और कहीं जाके उनको रिकॉर्डिंग से पता लगता है कि पासिंग ने वो मैसेज बहुत गलत किया था, यानी कि अब ये बेबीलोन के लिए काम कर रहा है और यानी कि ये 2 साइडेड डिटेक्टिव बना हुआ है उस टाइम। जैसे इनको पता लगता है तो सामने इनके पासिंग आ जाता है। वो किसी तरीके ना जियान को कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता और इसने ना बहुत बुरी तरीके से इसको इंजेक्शन लगा दिया होता है। लेकिन किसी तरीके ना अपने रूम में भाग के उसका एंटीडोट भी ले लेती है और वापस से जाती है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पासिंग बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और बाहर ही आ गई होती है जिन और उसकी सारी की सारी आर्मी। और लेकिन ये इसी को ना भगा के लेके जा रही होती है, पासिंग को इन्होंने गिरा दिया होता है। लेकिन फिर से इसके सामने पासिंग आ जाता है और यहाँ पे कहने लगती है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, लेकिन ये फिर से इन दोनों को गिरा के जियान को दोनों हाथों से बांध लेता है। और यहाँ पे ना जिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि सब वैसा ही चल रहा होता है जैसा इसने सोचा था, एज प्लैंड। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये सियोन के पास आई होती है और सियोन ना यहाँ पे इस टाइम खाना खा रहा होता है। इसके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन ये इसके साथ हैंडशेक कर रहा होता है और जिन भी इसके साथ स्माइल करके हैंडशेक कर लेती है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।